मोटिवेट दी वर्ल्ड के मौजूद सामाइन अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, जदीद इजादात के इस माशरे में ज़हनी तनाव, डिप्रेशन और नफ्सियाती अमराज से कोई फ़र्द महफूज नहीं। तेज़ तरीन हालात ज़िंदगी ने इंसान को दुख, गम, परेशानी, अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास देकर खुशियाँ छीन ली हैं। जब हम मगमूम या नाखुश होते हैं तो इसका असर हमारी ज़िंदगी और ताल्लुकात पर भी पड़ता है। कुछ गम वक्ती होते हैं, मसलन कारोबार में नुकसान, किसी प्यारे की मौत, किसी की बेजा तनकीद और एतराज़ वगैरह। जबकि कुछ दुख मुस्तकिल होते हैं, इनमें से चंद ऐसे भी होते हैं जिनका हल हमारे पास नहीं। और कुछ गम इन ख्वाहिशात के भी होते हैं जो कि पूरी ना हो सकी हों। खुशी हमारी सेहत के लिए अच्छी ही नहीं बल्कि बहुत ज़रूरी है। खुश रहने वाले लोगों की क़ुव्वत मदाफ़त ज़्यादा मजबूत होती है और ऐसे लोग ज़्यादा लंबी उम्र पाते हैं। खुशी लोगों के दिलों में वसअत पैदा करती है, तमानियत का एहसास बेदार करती है और तकलीफ से गुजरने का हौसला देती है। दीगर इंसानों से ताल्लुकात में बेहतरी लाने में भी अहम किरदार अदा करती है। जबकि नाखुशी हमारी सलाहियत और हमारे काम करने के जज्बे पर भी असरअंदाज होती है, बल्कि हमारे अंदर जिंदा रहने की ख्वाहिश को भी ख़त्म कर देती है। सवाल ये पैदा होता है कि खुशी क्या है, ये कैसे हासिल होती है, क्या अज़ खुद खुश रहना मुमकिन है? नाज़रीन मोहतरम, दर हकीकत खुशी ऐसे खुशकुन ज़हनी जज्बात और कैफियत का नाम है जिसमें तबीयत में मस्बत और खुशगवार जज्बात जन्म लेते हों। जिन लोगों में गमों से निपटने की सलाहियत कम होती है वो मुश्किल सूरत हाल में अचानक घबरा जाते हैं और हौसला छोड़ जाते हैं। इसके बरक्स कुछ लोग ऐसी सूरत हाल में एक लम्हे के लिए रुकते नहीं, चैलेंज की नौयत और इसके हजम का जायजा लेते हैं, अपनी सलाहियतों के साथ उसका तकाबुल करते हैं और फिर फैसला करते हैं कि इसका जज़वी या कुली तौर पर मुकाबला कैसे किया जा सकता है। ये लोग या तो पैदाइशी तौर पर अंदर से मजबूत होते हैं या वक्त के साथ साथ महारतें सीख चुके होते हैं। खुशी दर हकीकत रूहानी कैफियत का नाम है। कहा जाता है कि खुश नसीब है वो जो अपने नसीब पर खुश है। रूह अगर मुतमईन और पुरसुकून हो तो जिस्म और दिमाग भी पुरसुकून और खुश रहते हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि बच्चे खुश क्यों रहते हैं? क्योंकि वो बड़ों की तरह कीना और बुग़्ज़ नहीं पालते। क्योंकि बच्चे मासूम दिल के होते हैं, उनके दिलों में खोट नहीं होता। अगर यही चीज़ बड़े भी अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो वो खुश रह सकते हैं। इसके अलावा अगर इंसान अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर अपनी ज़िंदगी गुजारे और अगर ज़िंदगी का मकसद दूसरों की खिदमत और इसका सिला अल्लाह ताला की खुशनदी बना ले तो हकीकी खुशी हासिल होती है। सब्र, शुक्र, उम्मीद, कनायत वगैरह पर अमल पैरा होकर एक मुसलमान अल्लाह ताला की नेमतों के असूल में खुशी महसूस करता है। अल्लाह ताला इंसान को खुश देखना चाहते हैं और जब इंसान अपने कौलो फेल और अमल में अल्लाह ताला और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते के मुताबिक ज़िंदगी बसर करता है तो इस पर वो मुतमईन रहता है। जैसे कि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, किसे ना खौफ होता है और ना गम। और ऐसा फ़र्द जिसे इत्मीनाने कल्ब हासिल हो जाए वो अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बन जाता है। खुशी और सेहत के दरमियान मौजूदा नागज़ीर ताल्लुक़ से इस बात का पता चलता है कि इंसानी माशरे अफूदर गुज़र, दर्दमंदी, मोहब्बत, मेहरबानी, दियानतदारी, फ़ियाज़ी और इंसाफ जैसी इक़दार पर इतना ज़ोर क्यों देते हैं? ये इक़दार इंतकाम और नफ़रत जैसे इन जज्बों का तरियाक हैं जो इंसानी सोच को मनफी अंदाज से मुतासिर करते और खुशी के अमकानात को ख़त्म करते हैं। बददियानती और नाइंसाफ़ी का इर्तिकाब इंसानों में नफ़रत और इंतकाम के जज्बात को परवान चढ़ाता है। इसके बरक्स मुतासिरा अफराद की तरफ से माफ़ कर देने का अमल अफराद के दरमियान मोहब्बत और एहतराम की बुनियाद पर आला तरीन सतह पर ताल्लुकात को कायम करता है और इन्हें जला बख्शता है। इस तरह इसार के साथ साथ दूसरों के दर्द को महसूस करना और इनके साथ रहमदिली से पेश आना जहाँ इंसानों के दरमियान फासले कम करता है वहाँ राहत कल्ब और हकीकी खुशी का बायस भी बनता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबकी समातों का बहुत शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।